नमस्कार स्टूडेंट्स, छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 11th क्लास का टॉपिक रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे घर में हमारा रिलेशन अपने बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ होता है। इसी प्रकार का रिलेशन एक सेट के किसी एलिमेंट का दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ हो सकता है। हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि हमें एक सेट मिला ए और उसमें हम लेते हैं सपोज दैट आशा, सुकन्या, रश्मि। अब यहाँ पर जो नाम है आप देख रहे होंगे, ये नाम है किन्हीं भी तीन लड़कियों के। अब हम लेते हैं साथ में एक सेट और बी। मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं रमेश, सुंदर, एंड प्रवीण। तो हम देखें कि अगर हम यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ देखें और ये मानकर चलें कि सेट ए में आए हुए जो पर्सन्स हैं, जो लड़कियां हैं, दीज आर वाइफ ऑफ एनी वन ऑफ देम और सेट बी, किसी भी एक एक के साथ, अलग अलग के साथ इनका रिलेशन है वाइफ का। तो हम ये लिखें सपोज दैट आशा वाइफ है रमेश की। तो हम लिख सकते हैं आशा रिलेटेड टू रमेश। हमने यहाँ पर आशा रिलेटेड टू रमेश क्यों लिखा? क्योंकि हमने शुरू में ही ये मान लिया कि जो इनका रिलेशन है वो इनके साथ वाइफ का है। तो आशा रिलेटेड टू रमेश यानी कि आशा वाइफ है रमेश की। इसी प्रकार सुकन्या रिलेटेड टू सुंदर, और इस आर का मीनिंग है रिलेशन होना। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं रश्मि रिलेटेड टू प्रवीण। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या मैं इसमें एक पॉइंट और बना के दिखा रहा हूं। हम ये भी लिख सकते हैं रश्मि कोमा प्रवीण। इसको हमने ब्रैकेट में रखा और हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि रश्मि और प्रवीण का जो रिलेशन है वो हमको मिल गया है, यानी कि रश्मि इज वाइफ ऑफ प्रवीण। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रिलेशन को सिंपल वे में परिभाषित कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिया था। अब मैं तुम्हें मैथमेटिकली ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम इसे और किस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। अब सपोज दैट कि हमने यहाँ पर लिया सेट ए में 4, 5, 6 तीन एलिमेंट्स लिए, और सेट बी में हमने लिए कोई भी दो एलिमेंट, और मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर 5, 6। अब हम देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में 3 और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ किस प्रकार से होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके रिलेशन के होने की कंडीशन क्या है। जरा समझे इसको। हम लिखते हैं आर। ये आर का मीनिंग क्या है? रिलेशन। रिलेशन हम लिखेंगे कैसे? देखिए, हम एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है, हम लिखते हैं इस प्रकार। इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग है रिलेशन ऑफ ए एंड बी, या यूं कह सकते हैं रिलेशन ऑफ ए विद बी। ए का रिलेशन बी के साथ, सच दैट। लेकिन सच दैट का मतलब है, अब हम इसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सच दैट
ए आया कहाँ से, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो पहला जो इस एलिमेंट का हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया वो आएगा सेट ए में से, एंड बी बिलोंग्स टू बी, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो ठीक है कौन सा एलिमेंट कहाँ से आया, लेकिन हमें ये देखना है कि इनका रिलेशन क्या होगा, कब होगा, ए लेस देन बी। इसका मीनिंग है कि ए का रिलेशन बी से तब होगा जब ए बी से छोटा होगा। तो हम ये देखें कि हम इसको अब कैसे लिखेंगे। ये है हमारे पास रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आ रही होगी, सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने पहले पढ़ी थी सेट्स में। अब हम देखते हैं कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हो। ए बी का रिलेशन क्या होगा, हम देखें ए का रिलेशन बी के साथ कब होगा, जब ए बी से छोटा होगा, और ए आएगा ए में से और बी आएगा बी में से। तो 4 5 से रिलेटेड होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है, ठीक बात है। अब 4 6 से भी छोटा है, तो 4 और 6 का रिलेशन भी बनेगा, राइट। फिर 5 का क्या 5 से रिलेशन बनेगा, यानी कि समझने की बात यह है कि क्या 5 5 से छोटा है, नहीं है। इसका मीनिंग है 5 का रिलेशन 5 से नहीं बनेगा, बट 5 इज लेस देन 6, सो वी कैन से 5, 6। इसके बाद 6 का रिलेशन 5 से नहीं बन सकता, क्योंकि डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। 6 का रिलेशन 6 से भी नहीं हो सकता, सो दिस इज कंप्लीट। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, ये हमें रिलेशन मिल गया। अब एक पॉइंट और क्लियर हमें करना पड़ेगा कि ये रिलेशन जो हमें मिला, जिसको हम आर कहते हैं, ये आर है क्या। हम देखें कि अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, ये पिछले पॉइंट के बाद जब हमने ऑर्डर पेयर देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे, टोटल एलिमेंट आएंगे 3 × 2 6, यानी कि हमें ए क्रॉस बी में क्या क्या मिलेगा, 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6, ये सभी 6 एलिमेंट मिलेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ, 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6, टोटल ये हमें 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। अब जरा देखें कि जो आर आया वो सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर होता है, जो रिलेशन होगा, वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इसका मीनिंग ये है कि आर ए क्रॉस बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। ये क्लियर है। रिलेशन में से कोई भी एलिमेंट यहाँ से बाहर नहीं हो सकता, उसे इसमें से आना ही पड़ेगा। ये हो गया क्लियर यहाँ तक रिलेशन के बाद। इसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म भी चेक कर ली, और अब हम यहाँ से ये चेक करते हैं कि रोस्टर फॉर्म लेने के बाद हमें यहाँ से आवश्यकता होती है डोमेन की। अब डोमेन क्या है, डोमेन का मीनिंग है कि हमें जो रिलेशन में मिला सभी एलिमेंट्स का फर्स्ट कंपोनेंट 4 आ गया 5 आ गया, तो 4 और 5 ये हो गया एक सेट, जिसको हम कहते हैं डोमेन का सेट। एक होता है रेंज। रेंज का मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पर देखना रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट क्या क्या आया, यानी कि 4 और 5 का रिलेशन किस किस से हुआ, 4 का रिलेशन 5 से हुआ था तो 5 रेंज में आ गया, 4 का रिलेशन 6 से भी हुआ था तो 6 भी रेंज में आ गया। अब 5 का रिलेशन 6 से, लेकिन 6 क्योंकि दोबारा नहीं आ सकता, सेकंड टाइम वी कांट राइट इट, सो डोमेन एंड रेंज आपको यहाँ से मिलती है। और एक होती है कोडोमेन, और कोडोमेन का मीनिंग है कि जो सेट बी था सेट बी का मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कोडोमेन में माने जाएंगे। अब सेट बी में क्या था, सेट बी में था केवल 5 और 6, 2 ही एलिमेंट थे 5 और 6, तो हमको यहाँ से मिल गया कोडोमेन। तो ये देखिए बेटा बिल्कुल क्लियर है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो मिलता है हमें, एक होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी जैसे हमने रोस्टर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेट ए और बी यूँ बना लेते हैं। देखिए सेट ए में हमें क्या लिखा,
इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं। सेट ए में क्या क्या था हमारे पास? सेट ए में था 4 5 6 बस, और बी में था 5 और 6। अब आपको केवल एरो नाम से पता लगता है, एरो डायग्राम मतलब एक तीर बना दीजिए। अब 4 का रिलेशन किसके साथ था? 5 के साथ। ये देखिए बस इतनी सी बात। 4 का रिलेशन 6 से भी था तो इसके साथ। अब 5 का रिलेशन 6 से था तो 5 का रिलेशन 6 से भी था तो ये। दैट्स ऑल। ये था हमारे पास रिलेशंस की जो मेन बातें होती हैं, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर देख लिया। तो उम्मीद है तुम सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।